चेहरे को खूबसूरत बनाने की, चेहरे के दाग धब्बों को हटाने की एक ऐसी रेमेडी है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल यदि आप कुछ दिन करेंगे ना, तो चेहरे पर जो झाइयाँ झुर्रियों की समस्या है वो बिल्कुल समाप्त होगी। चेहरे पर निखार आएगा, लोग पूछेंगे, अरे वाह, आप अपने चेहरे पर क्या लगा रहे हैं। इसे बनाना आसान है, लगाना आसान, और रिजल्ट पाएंगे आप 100%। चेहरे पर मेलाज़्मा, पिगमेंटेशन, झाइयाँ झुर्रियों की जो समस्या है वो बिल्कुल दूर होगी। ज़्यादातर जो पिगमेंटेशन होता है, मेलाज़्मा होता है, हमारे दोनों गाल पर हो जाता है, हमारी नाक पर, कई बार हमारे आईब्रोज़ के ऊपर भी काला-काला दाग दिखने लगता है, जो कि दिखने में बड़ा ही खराब लगता है। तो किस तरह से हम अपने चेहरे की स्किन को हेल्दी बनाएँ, किस तरह से चेहरे की त्वचा को ग्लोइंग बनाएँ कि लोग पूछें, क्या बात है, आजकल आप चेहरे पर क्या लगा रहे हैं? तो चलिए, आज अपने YouTube परिवार के लिए बस वही चीज़ लेकर आई हूँ, जिसके पहले बार के इस्तेमाल से आप फ़र्क महसूस करने लगेंगे। सभी उम्र वाले इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। दाग धब्बों को दूर करने, निशान को हटाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फिटकरी का। फिटकरी, जिसे हम लोग एलम कहते हैं। आपको यहाँ लेना है 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर। आप चाहें तो इमाम दस्ते में डालकर कूट कर फिटकरी का पाउडर बना सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, फिटकरी को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। देखिए, ये इतना पाउडर काफ़ी है, 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर जो होता है काफ़ी होता है। इसे एलम कहा जाता है और आयुर्वेद में फिटकरी का बहुत महत्व है। सारे दाग धब्बों को हटाती है, कालेपन की ज़िद्दी परत को तेज़ी से हटाती है। खासकर चेहरे पर जो झाइयाँ हो जाती हैं या मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी के निशान को तेज़ी से हटाती है। दिन में एक बार आपको 2 चम्मच नारियल के तेल में 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर डालना है और दिन में एक बार इसे लगाना है। हो सके तो आप इसे शाम के समय लगाएं, ज़्यादा अच्छा है। दिन में लगाएंगे, धूप में लगाएंगे तो पसीना आएगा, इसलिए शाम के समय जब मौसम में थोड़ी ठंडक हो जाए तब लगाएं और इसे लगाकर रात भर रखिए। आपको अंतर महसूस होगा। आप चाहें तो यहाँ 1 चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं। मैंने दोनों तरह से इसका इस्तेमाल किया है और मुझे मिला है 100% रिजल्ट। चुटकी भर हल्दी ले सकते हैं, अच्छी शुद्ध हल्दी होना चाहिए, नहीं तो आप ये जो हल्दी की गठाने रखी ना, आप चाहें तो इस गठान को कूट कर पाउडर बना लें। ये गठान को आप थोड़ा-सा किसी चौकी में घिस कर इसका पेस्ट भी इसमें मिला सकते हैं। तो नारियल तेल में ये 1 चुटकी मिलाकर चेहरे को आप चाँद के जैसा खूबसूरत बना सकते हैं। नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। कोकोनट ऑयल में विटामिन ई होता है, जो हमारे स्किन को अंदर से पोषण देता है। रेमेडी नंबर 2, जो कि आपके चेहरे के दाग धब्बों, झाइयों, झुर्रियों को हटाएगी, रंग को गोरा करेगी और मुहासे, फोड़े फुंसी से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करेगी। इसके लिए आपको लेना है यहाँ तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ 2 तरह की होती हैं, मेरे घर पर 2 लगी हैं, होती तो बहुत सी होती हैं तुलसी। तो मैंने यहाँ राम तुलसी और श्याम तुलसी दोनों ली हैं। राम तुलसी का कलर थोड़ा-सा गहरे, श्याम तुलसी का रंग थोड़ा गहरे रंग का होता है और राम तुलसी बिल्कुल चटक हरी होती हैं। ये बड़ी-बड़ी जो पत्तियाँ दिख रही हैं, ये राम तुलसी की हैं, छोटी पत्तियाँ जो हैं, वो हैं श्याम तुलसी की। दोनों तुलसी में से जो भी आपके यहाँ तुलसी का प्लांट है, उसकी कुछ पत्तियों को ले लीजिए। इन पत्तियों को पहले अच्छी तरह से धो लीजिए, फिर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं, आप सबको पता है, तुलसी का पौधा या इसकी जो पत्तियाँ, इसकी पत्तियों का जो रस होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक होती हैं ये पत्तियाँ। तभी तो हमारे चेहरे पर फोड़े फुंसी से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को किल करती हैं। तुलसी की पत्तियों के रस को छान लें और फिर इसे अब आपको चेहरे पर लगाना है। इस रस को नहाने के बाद तुरंत चेहरे पर लगाएं। इससे आपके चेहरे पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने नहीं पाएगा और जो भी इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो दूर होगा। इसीलिए तुलसी की पत्तियों का बहुत सी दवाइयों में, तुलसी के रस का बहुत सी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 1 चम्मच तुलसी के पत्ते के रस में मैं एलोवेरा मिलाकर रोज रात को सोते समय लगाती हूँ और अपने YouTube परिवार को भी यही कहना चाहूँगी कि रोज रात को सोते समय इस नेचुरल क्रीम को लगाएं, जिसमें तुलसी की पत्तियों का रस और एलोवेरा जेल है। इसे लगाइए। चाहें तो यहाँ चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं, बिल्कुल चुटकी भर डाला, देख सकते हैं, बहुत कम डाला है मैंने।
ताकि पीलापन ना आए। इसके अलावा जो अगली रेमेडी अपने यूट्यूब परिवार के लिए लेकर आई हूँ, आप यहाँ पर ऐसे पत्थर की चौकी में चंदन की लकड़ी को कच्चे दूध में घिसकर चंदन का पेस्ट लगा सकते हैं, या चंदन के पेस्ट में थोड़ी-सी हल्दी, ये खड़ी हल्दी है दोस्तों, खड़ी हल्दी को घिस कर भी लगा सकते हैं। ये लाल चंदन की लकड़ी है, कोई भी चंदन हो, ज़्यादातर आजकल तो सभी के घर पर होती हैं चंदन की लकड़ियाँ। चंदन को घिसना है आपको यहाँ पर दूध में, दूध की जगह आप गुलाब जल भी ले सकते हैं। मैं हमेशा दूध के साथ इस्तेमाल करने कहूँगी, क्योंकि दूध जो होता है हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज़ करता है। ख़ासकर जो कच्चा दूध होता है वो हमारी स्किन को अंदर से हेल्दी बनाता है। या फिर आप जायफल ले सकते हैं, जायफल जिसे नटमेग कहते हैं। तो जायफल को भी आप पत्थर की चौकी में कच्चे दूध में मिक्स करके उसका पेस्ट बनाकर अपनी झाइयों पर लगाइए। अपने चेहरे पर जो मुहासे, एक्ने हैं, फोड़े फुंसी हैं, उस पर लगाइए। हर तरह का इन्फेक्शन, संक्रमण बिल्कुल समाप्त होगा। तो इसे ज़रूर लगाएँ। इसका इस्तेमाल सभी उम्र वाले कर सकते हैं। रात को सोते समय आपको यहाँ पर नारियल तेल और फिटकरी के इस चूर्ण इसे लगाना है। सोते समय आपको लगाना है। दिन में एक बार आप जायफल का पेस्ट लगा सकते हैं यहाँ पर, या चंदन का पेस्ट लगा सकते हैं। रिज़ल्ट पाएँगे 100%। या फिर रात को सोते समय आप चाहें तो तुलसी और जो हमने एलोवेरा, तुलसी के रस में एलोवेरा जेल मिलाया है, उसे सोते समय पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश करते लगाएँ। खासकर मुझे भी नाक के पास दोनों गाल पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया था, जो कि काफ़ी हद तक मैंने क्योर कर लिया है। तो वीडियो कैसा लग रहा है? आज मैंने अपने यूट्यूब परिवार के लिए 3 अलग-अलग तरह की रेमेडी ली है। आप देख सकते हैं इसे लगाने के बाद मेरा चेहरा काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। मैं 60 साल की हूँ, इस उम्र में भी मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं हैं। इस बात पर वीडियो को लाइक, चैनल